हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल। मैं सोए हर्षाद हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे और जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले जो लेक्चर में हम लोग सर्कल चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आज हम लोग क्या करेंगे, बस सर्कल के पढ़ना है, बस उसके एरिया के बारे में बात करना है कि कैसा भी सर्कल के शेप का हो। चाहे सर्कल का हम पीस की बात करें, चाहे उसके सेगमेंट की बात करें, चाहे उसके सेक्टर की बात करें। तो हम लोग पिछली क्लासेस में क्या किया, सर्कल स्टार्ट कर रहे थे, उसमें सेक्टर सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, और टेंजेंट्स क्या होते हैं, और हमारे सेकेंड्स क्या होते हैं, हर एक डिफिनेशन के बारे में बात कर चुके थे ना। तो आज उसी सेक्टर सेगमेंट सर्कल क्या हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसकी लेंथ फाइंड करके उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहली बात हम लोग फिर से वही चीज को रिकैप करेंगे जो हम लोग बात कर चुके थे सर्कल के बारे में, उसी को फिर से रिकैप करेंगे कि पहले सर्कल क्या होता है। ठीक है, पहली हमारी हेडिंग क्या है भाई, सर्कल। तो हम लोग वहां बात किए थे सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या होता है। तो हम लोग क्या बताए थे कि भाई किसी फिक्स पॉइंट से क्या किए थे, किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। उन्हीं के कलेक्शन हमारा क्या होता है, उसी को हम बोलेंगे सर्कल। उसके डिफिनेशन लिखेंगे, अ सर्कल अ सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। क्या लिखेंगे भाई, ऑल द पॉइंट्स। ऑल द पॉइंट्स किस पे, इन अ प्लेन। किस पे भाई, इन अ प्लेन। ठीक, इन अ प्लेन दैट दैट आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस। किस पे भाई, कांस्टेंट डिस्टेंस एट अ फिक्स पॉइंट। कहां से, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, उसका सेंटर। तो हम लोग बात करते हैं भाई क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, क्या दैट और एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। एक कांस्टेंट डिस्टेंस से, मतलब एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर क्या पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, क्या कलेक्शन लिखिए, कॉम्बिनेशन, यहां लिख दो कलेक्शन। तो हम बात करते हैं कलेक्शन, तो यहां पे लिखेंगे कलेक्शन। तो सभी पॉइंट से कलेक्शन ही क्या बन जाएगा, सर्कल ना। तो हम लोग ये बात करते हैं, यहाँ देखो ये एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के राउंड है, देखो हर एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, किस पे भाई, कांस्टेंट डिस्टेंस पे तुम मेजर कर लो। यहाँ से ना जितनी डिस्टेंस इसकी होगी, उतनी डिस्टेंस इसकी होगी, उतनी डिस्टेंस इसकी होगी, और इतनी ही डिस्टेंस इसकी होगी ना। मतलब उस फिक्स पॉइंट से तुम किधर भी उसका मेजर कर लो, उस फिक्स पॉइंट जो बाउंड्री है ना, हाँ इसी पॉइंट से हर जगह सेम आएगी। अगर 4 सेंटीमीटर ये आ रहा है ना, तो 4 ये भी आएगा, 4 ये भी आएगा, 4 ये, मतलब उसी को बोलते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस। और जो ये पॉइंट है ना जहां से मेजर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्लियर है ना। और ये बाउंड्री है ना, इसी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो इस बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। और ये जो देखो जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। तो ये पूरे सर्कल के बारे में एक एक बारे में हम बात कर लिए ना, सर्कमफ्रेंस, सेंटर, रेडियस और सर्कल क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग बात करें, क्या है भाई, इसमें हम लोग सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सर्कमफ्रेंस की। देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पहले सर्कल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो सर्कमफ्रेंस की अगर बात करेंगे कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है कि जो बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री लाइन, उन्हीं बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। अभी बात भी किए थे, तो यहां पे लिखेंगे द बाउंड्री बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, the boundary of a circle that is called that is called that is called circumference। क्या बोलेंगे, circumference। अच्छा बताइए, अगर हम लोग अगर ऐसी बात करें कि अगर देखिए, अगर सर्कमफ्रेंस है ना ये, तो सर्कमफ्रेंस क्या, अगर हम मान लो यहां से
दौड़ना स्टार्ट किए, दौड़ना इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किए, यहां से पूरा इसका एक चक्कर लगा लेना। अगर उसका उसके उसी सर्कल के राउंड अगर एक चक्कर हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके राउंड हमने चक्कर कंप्लीट किया ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कमफ्रेंस। अगर इस सर्कल का अगर आप एक चक्कर कंप्लीट कर लेंगे, उसी एक चक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक, क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो एक एक चक्कर कंप्लीट ही करना क्या कहलाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगर हम लोग बात करें, ये तो सर्कमफ्रेंस हो गई। अगर हम लोग बात करें इसका फॉर्मूला की, कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग इसको डिनोट से करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सी से। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे, अगर हम लोग ये होगा ना, तो लिखेंगे सर्कमफ्रेंस। देखो ये पूरा कितना 2 पाई है ना, कि सर्कल का पूरा कंप्लीट एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 2 पाई। 2 पाई मतलब कितना, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का है, और इंटू क्या रेडियस आर लिखेंगे, तो हो जाएगा कितना, 2 पाई आर। क्या हो जाएगा बोलो, 2 पाई आर। अच्छा ये पाई आर क्या है, आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। क्या बोलो, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक, अब पाई की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, 3.14 एंड सो ऑन। ये कोई हम लोग अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिख देते हैं, 22/7। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जिसको हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसकी वैल्यू को क्या मानते हैं, 22/7। ये कोई एक इरेशनल नंबर है भाई, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, तो पाई को बोल सकते हैं, पाई हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। अगर हम लोग ऐसे ही बात करते हैं कि हेमिस्फेयर के, अगर एक हेमिस्फेयर है हमारे पास, ये रेडियस क्या है, आर है, ये भी क्या है, आर, ये सेंटर पॉइंट क्या, ओ है। अगर बात करते हैं किसकी, हेमिस्फेयर, सॉरी, अगर सेमी सर्कल की बात करते हैं, सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे सर्कमफ्रेंस फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। देखिए, अच्छा बहुत लड़के सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जब सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल हो जाएगा पाई आर। ऐसा होगा क्या, नहीं, तो पाई आर तो होगा ही। देखो ये पाई आर जो है ना, सिर्फ इस बाउंड्री का होगा, लेकिन ये भी एक लाइन दिखे तो मेरा लाइन, तो लाइन का भी तो लेंगे ना, क्योंकि डिफिनेशन क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस की, क्या बोलेंगे कि भाई बाउंड्री ऑफ अ सर्कल ना, सर्कल की बाउंड्री, जितनी बाउंड्री होंगे ना, इतना हमारा क्या पाई आर हो गया, और इतना क्या है, आर प्लस आर, 2 आर ना, तो प्लस में क्या लिखेंगे, 2 आर। ये लड़के गलती अगर तक पाई आर निकाल देंगे, समझ जाएगा, कहानी खत्म। लेकिन आर प्लस आर मतलब ये पूरा डायमीटर भी तो लेंगे ना, 2 आर, तो पाई आर प्लस में 2 आर क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगर रोटेटिंग व्हील की बात करें, रोटेटिंग व्हील्स, ये रोटेटिंग व्हील्स क्या मतलब है भाई, कभी पूछ लेता है कि हमने कि इतना डिस्टेंस कवर किया है, इतना डिस्टेंस कवर किया, तो बताए नंबर ऑफ, मान लो कोई सर्कल है ना, हमने कहा कि मैंने उसका इतने डिस्टेंस कवर किया, पूरा डिस्टेंस मैंने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है, कितना, 5 किलोमीटर मैंने उसका उसके राउंड ट्रेवल किया है। तो क्या पूछ लिया कि नंबर ऑफ, क्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहा है कि आप कितने कितने चक्कर लगाए उसको बताइए। तो भाई जितना चक्कर क्या होगा, आप एक चक्कर में क्या होता है, 2 पाई आर ना, और पूछेगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, इनटू में एन कर देंगे, वही का रोटेटिंग व्हील हो जाएगा। ठीक है ना। या पूछ लेगा कि कोई गाड़ी चल रही है, कोई कार कार जा रही है ना, कि जो उसका कह रहा है कि कार 10 मिनट में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, या कुछ बोल देगा, पूछेगा उस जो व्हील होगी ना उस कार की व्हील
कितने नंबर ऑफ रोटेशन उसमें हुआ, ये भी पूछ सकता है हमारा। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जो हमारा 2 पाई होगा उसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एरिया की बात करेंगे। देखो एरिया ऑफ सर्कल, ये कोई सर्कल है, उसका रेडियस कितना आर है, उसका सेंटर पॉइंट ओ हमने मान लिया, ठीक है ना। तो एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल होता है, देखो ये किससे मिलकर बनता है कि एक मान लो इसका शेप जो होता है ना, किसका रेक्टेंगुलर शेप होता है, तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, और जो उसका लेंथ होता है पाई आर के इक्वल हो, क्या होगा, पाई आर के इक्वल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर, अब बी क्या होता है आर, तो एरिया हमारा क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा बोलो, पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या था, 2 पाई आर। तो क्लियर है ना यहाँ पे। तो ये बातें हो गई। अगर हम लोग बात करें सेक्टर की, इसके बारे में सेक्टर, देखो इसमें सेक्टर वेक्टर बहुत पूछता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, ठीक ना, इस तरह से। अगर हम लोग बात करें, ये रेडियस क्या है इसका, आर है, ये इसका क्या है, ये थीटा है ना, ये रेडियस आर है, ये भी आर है, ये क्या है इसका आर्क है, क्या है ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क है ना। अगर बात करें कि भाई इतने का एरिया, ये तो क्या है इसका, ये सेक्टर है ना, ये इस माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर, इससे बात कर चुके हैं पहले ही। आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं हमसे, अगर जो हमारा सर्कल चैप्टर देखे हैं, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां से जाकर आप सेक्टर सेगमेंट आर्क कॉर्ड सब क्या होते हैं, वहां पे आप लोग जाकर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूछेगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगर पूछेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, थीटा है ना, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका पार्ट। अगर पूछेगा मेजर का बताइए, तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या करेंगे, आपका चाहे दो तरीके से, आप पूरा सर्कल का एरिया निकाल लो, तो पाई आर स्क्वायर कर दो, माइनस में इतना घटा दो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दो, तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा, सॉरी मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। अगर सेगमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, सेगमेंट की। अगर कभी कभी पूछ लेता कि सेगमेंट एरिया निकालिए, तो सेगमेंट क्या होता भाई, ये तुम्हारा क्या है, सेगमेंट है, इसी को बोलते हैं, ये छोटा सेगमेंट है और ये क्या है, बड़ा सेगमेंट। पर सेगमेंट की डिफरेंस क्या होती है, जो लिखेंगे सेगमेंट, मतलब तो सेगमेंट का मतलब क्या, उसके दो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, वही भाई क्या होता है सेगमेंट ना, एक छोटा सेगमेंट है, एक बड़ा सेगमेंट, तो लिखेंगे a segment is defined as क्या लिखेंगे, a region between क्या लिखेंगे, chord एंड आर्क, है ना, आर्क ना, आर्क और कॉर्ड के भी जो डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, सेगमेंट। तो इसका अगर एरिया निकालें, ये तुम्हारा क्या है, अगर माइनर आर्क से बना है तो क्या माइनर सेगमेंट बनेगा, अगर मेजर सेगमेंट से बना है उसको बोलते हैं मेजर, अगर मेजर आर्क से बना है तो क्या बनेगा, मेजर सेगमेंट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्या, अब देखिए इसको निकालना तो हम लोग बिना हम लोग ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट किए, ये तो हमको फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, इसके निकालने कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बनाएंगे ट्रायंगल। तो पहले आप सेक्टर का निकाल लो, इतने का निकालना पड़ेगा, ये ओ है, ये ए है, ये बी ना, पहले आप ओ ए बी निकालो, क्या निकालो, ओ ए बी। अगर आप ओ ए बी निकाल लेंगे और इस ट्रायंगल का निकाल लीजिए, और उस ओ ए बी इस सेक्टर का
एरिया अगर इस ट्रायंगल में सेपरेट कर देंगे ना, तब जाके ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा ना। वो क्या देगा, पहले आप निकालो सेक्टर का, सेक्टर निकाल लो, थीटा ना यहाँ पे, तो इतना इतने का आप निकाल पूरा, तो इस ट्रायंगल का निकाल के सेपरेट कर दो, फिर ये पार्ट हमारा आ जाएगा। क्लियर है ना, इसी से निकल पाएगा, बाकी उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो क्या लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट निकालेंगे। अगर मेजर निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालेंगे तो हम लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग क्या करेंगे, तुम टोटल एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो निकाल लो, तो लिखे पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा। देखिए हम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया बोलो, ये सेगमेंट और सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बेस पे सारे फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम आर का लेंथ निकालना होगा, क्या चीज, आर का लेंथ। ठीक है, सपोज ये हमारा लेंथ क्या है, इसका एल है ना, ये क्या है, एल है, जो लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ ऑफ एन आर्क निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे लिखेंगे भाई, तो वही क्या लिखेंगे, बस वही 2 पाई आर ना, तो हमें सिर्फ इतना निकालना है, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर ना, तो लेंथ ऑफ एन आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इतने क्या आ गया हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जब ये बड़े वाला का निकालना होगा तो क्या करेंगे, उतना एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काम निकल जाएगा हमारा। ठीक है ना, या तो आप क्या कर दो, 2 पाई आर निकालो पूरे का, इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा। तो हम लोग लेंथ ऑफ एन आर्क कर लिए हैं, और एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट कैसे निकालते हैं फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आप आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिस पे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.1 है शायद, उसको सॉल्व करेंगे पूरा, जितना क्वेश्चन है इसके बेस पे सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कल हम जो इसकी वीडियो होगी ना एरिया पे, तो कल इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो खूब शेयर करें और लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे देखते रहिए, मैं सोए हर्षद हूं।